अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक लड़की की शादी हुई। शादी की पहले ही रात में लड़का जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल था, यानी बड़ा सा बर्तन था, और उसके अंदर खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि उस प्लेट से, उस थाल से बहुत जबरदस्त खुशबुएं आ रही थी। वो पलंग के पास लेकर आया और दुल्हन के सामने वो खाना रख कर कहने लगा कि आओ हम खाना खाते हैं, क्योंकि मैंने भी खाना नहीं खाया और आपने भी खाना नहीं खाया, तो आओ खाना खाते हैं साथ में। तो जो बीवी यानी नई नवीली दुल्हन थी, उसने कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम दोनों खाना खाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि आपकी वालिदा यानी आपकी माँ, उन्होंने भी खाना नहीं खाया। वो भी बहुत मेहमानों में और दूसरों को खाना तकसीम करने में बहुत मसरूफ थी। मैंने देखा आखिर तक उन्होंने खाना नहीं खाया। तो आप एक काम करो, अपनी माँ को बुला लो, हम तीनों मिलकर साथ में खाना खाते हैं, खाने के बाद तुम्हारी माँ चले जाएगी। तो लड़के ने ऐसे इग्नोर करने के अंदाज में कहा कि वो सो गई होगी, उन्हें छोड़ो ना, हम खाना खाते हैं। तो उस नई नवीली दुल्हन ने कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता, आपकी माँ है, खाना नहीं खाई, दिन भर काम कर रही थी, आप बुला लो ना, साथ में खाना खाते, खाने के बाद वो चली जाएगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन वो लड़का कहने लगा कि तुम छोड़ो, माँ को रहने दो ना, हम खाना खाते हैं, माँ अभी सो गई होगी, सुबह उठ के खा लेगी। लेकिन बीवी बार बार इसरार करते रही, बार बार प्रेशर डालती रही अपने नए नवेले दूल्हे पर कि जाओ अपने अम्मी को लेकर आओ, लेकिन वो इग्नोर करता रहा। जब लड़की ने देखा शौहर का रवैया, अपने नए नवेले दूल्हे का रवैया देखा अपने मां के ताल्लुक से, तो उसने उसी वक्त ऑन द स्पॉट तलाक की डिमांड कर दी, तलाक का मुतालबा कर दिया कि मुझे इसी वक्त तुमसे तलाक चाहिए। शौहर बड़ा हैरान हुआ, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, काटो तो खून नहीं। अपनी नई नवीली दुल्हन के जबान से पहले ही रात में ये इतना बड़ा मुतालबा उसके लिए बहुत शॉकिंग था। लेकिन लड़की अपनी बात पर डटी रही। उसने कहा कि मुझे तलाक चाहिए तो चाहिए, किसी भी हाल में, और अभी चाहिए, इसी वक्त। बहरहाल जब वो अपनी बात पर अड़ी रही और बिल्कुल वो गुस्से में थी, आखिरकार वो लड़की अपनी तलाक के मुतालबे पर अड़ी रही जब तक कि उसने तलाक न ले ली। आखिरकार दोनों के बीच में जुदाई हो गई, तलाक हो गई, दोनों चले गए अपने अपने रास्ते। फिर दोनों ने दूसरी शादियां कर ली, 25-30 साल भी गुजर गए। तो ये जो औरत थी जिसने तलाक लेकर गई थी, उसके 2-3 बेटे भी हुए, और वो बेटे अपनी माँ का बहुत ख्याल रखते थे, अपनी माँ का बहुत अदब करते थे। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इस औरत ने, यानी जो जिसने तलाक ली थी, उसने हज का इरादा किया, तो उनके बेटों ने फौरन हाँ कर दी और अपनी माँ को लेकर वो हज के लिए निकल पड़े। चूंकि पहले कोई प्लेन वगैरह तो थे नहीं, तो ज्यादा करके लोग रास्तों का सफर करते थे, अपने घोड़ों पर, ऊंट पर या कोई और जानवर के ऊपर वो सफर करते थे। तो ये सफर कर रहे थे, तो सफर में भी ये बच्चे अपनी माँ का बहुत ख्याल रख रहे थे, बहुत खिदमत कर रहे थे। इन्हें ऐसा कह लीजिए कि माँ का पैर जमीन पर पड़ने नहीं दे रहे थे, इतनी वो खिदमत कर रहे थे। रास्ते से चलते चलते इस औरत की नजर एक आदमी पर पड़ी, जो बिल्कुल यानी खस्ता हाल, भूखा प्यासा और कपड़े फटे हुए पुराने से बिल्कुल एक किनारे पर बैठा हुआ है। तो इस औरत ने अपने बेटों से कहा कि बेटो जाओ उस आदमी को देखो, उस मुसाफिर को देखो, कौन है, कहां से आया है और इस हालत में क्यों है, खाना खाया नहीं खाया, उसका हाथ मुंह धुलाओ, उसको खाना पीना खिलाओ। बहरहाल बच्चे वहां पर गए, उस आदमी से जाकर कैफियत पूछी, हालचाल पूछा, उसके कपड़े बदले, उसको नहलाया धुलाया, उसको खाना खिलाया। उस औरत की नजर जब उस आदमी पर पड़ी तो वो पहचान गई कि अरे ये तो मेरा पहला वाला शौहर है जिससे मैंने तलाक ली थी। कहने लगी, अरे तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, वक्त ने तुम्हारे साथ क्या किया, क्यों इतने बुरे हाल में हो। तो आदमी
धाड़े मार मार कर रोने लगा और कहने लगा कि मेरी औलाद ने मेरी नाफरमानी की, मेरे साथ बुरा सलूक किया, मेरे साथ कोई भलाई नहीं की, मेरा सारा माल लूट लिया और मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। तो ये औरत कहने लगी, तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा ही करने वाली थी। तुमने कौन सा अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया था? मैं उसी रात मैं जान गई थी कि तुम अपने माँ बाप के हुकूक अदा नहीं करते, तुम अपने वालिदैन के हक अदा नहीं करते, इसीलिए मैं डर गई थी कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। आज देखो, तुम्हारी औलाद को देखो और मेरी औलाद को देखो। मेरी औलाद मेरा पैर जमीन पर टिकने नहीं देती और तुम्हारी औलाद ने तुमको जमीन पर खुला छोड़ दिया है। आज तुम कहां हो और मैं कहां हूं? मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। माँ बाप के साथ बुरा सुलूक अल्लाह की नाफरमानी है। अगर अपना बुढ़ापा शानदार गुजारना चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ शानदार सुलूक करो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, ये एक ऐसा अमल है जिसका बदला दुनिया में ही दे दिया जाता है। माँ बाप के साथ सुलूक एक ऐसी किताब है जो तुम्हारी औलाद तुम्हें बुढ़ापे में पढ़कर सुनाती है। जैसा तुमने मामला तुम्हारे माँ बाप के साथ किया था, वही मामला तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ करेगी। ऐसी हजारों मिसालें हम रोजाना सुनते हैं और देखते हैं। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ अच्छा मामला करेंगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा मामला करेगी। अगर तुम उनके साथ बुरा सुलूक करेंगे तो वो भी तुम्हारे साथ बुरा सुलूक करेगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह इस किस्से से भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर की दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।